तो कमा लिए। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 19वीं शताब्दी का सामाजिक सुधार आंदोलन। आप सबको पता है कि अंग्रेज़ों ने सामाजिक सुधार आंदोलन का क्या किया, शुरुआत किया, नींव डाला, लेकिन असफलता हासिल हुई। और उन्होंने फिर निर्णय लिया कि हमें क्या करना है, शिक्षा पर जोर देना है। लेकिन वो शायद भूल गया था कि वो यहाँ के कल्चर को बहुत अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा था। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो उसके वेशभूषा में, उसके रंग रूप में ढल करके तब आप बेटर सुधार कर पाइएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी मोहल्ले में जाते हैं जहाँ पे गंदा मोहल्ला है, लोग गंदा गंदा कपड़ा पहनते हैं और तुम बहुत हाई फाई चले गए तो वहाँ के लोग के साथ तुम्हारा बॉन्डिंग ही नहीं बनेगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले वो मैला टाइप का ही, उसी लेवल टाइप का ही बन के जाना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे उनके अंदर क्या करना पड़ेगा, अपना अटैचमेंट बढ़ाना पड़ेगा और फिर अटैचमेंट बढ़ा के रिजल्टेंट देना पड़ेगा। फिर अपने आप क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, सीधे अप्लाई कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, उनको असफलता हासिल हुई। लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग थे जो समाज को सुधार करने के लिए अलग अलग तरह के समाजवादी आंदोलन चलाया। चूँकि हिंदू धर्म उस समय में ज़्यादा, सनातन धर्म बहुत ज़्यादा व्यापक थी और सनातन धर्म में तरह तरह के अवंडर थे, तरह तरह के बेकार तरह के प्रथा। उस बेकार प्रथा को ख़त्म करने के लिए आंदोलन चलाए गए। उस आंदोलन में पहला जो नाम आया उसका नाम क्या है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की गई ये सबसे पहले जानना है, और इसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि ब्रह्म समाज ऐसा था कि उनके जो संस्थापक रहे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के हम लोग बोलते हैं आधुनिक भारत का सामाजिक सुधारवादी जननेता। वो मॉडर्न हिस्ट्री वहीं से शुरू होती है हम लोग के अंदर। पूरा मध्यकालीन, आधुनिक, एनिसेंट मतलब प्राचीन भारत, दोनों का जो कोलैप्सिंग है, जो गलत चीज़ हम लोग के अंदर आ गया था, वही चीज़ यहाँ पर क्या हो गया, धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और जैसे ही हमारी चीज़ें, गलत चीज़ें ख़त्म होती हैं, हम अपने आप को मॉडर्न बनने शुरू करते हैं। तो अंग्रेजों के आगमन से आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। और उस आधुनिक भारत में, ठीक है ना, आधुनिक भारत का सुधारवादी आंदोलन का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा गया है। यहाँ पर देखो नाम क्या कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। तो पहला सवाल कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था, 20 अगस्त को किया था। कितने साल में किया था, 1828 में। कितने साल में, 1828 में। ब्रह्म समाज के पहले मंत्री थे ताराचंद्र चक्रवर्ती। ब्रह्म समाज के पहले मंत्री कौन थे, ताराचंद्र चक्रवर्ती। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अग्रदूत का क्या अर्थ है, भारत के नव जागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का पहला महानेता और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। नाम बहुत ज़्यादा है। किन्होंने इतना ज़्यादा मेहनत किया समाज को सुधारने के लिए, ठीक है ना, कि तरह तरह की उपाधियों से हम लोगों ने उनको क्या किया, नवाजा। यहाँ पर देख पा रहे हो, सुभाष चंद्र, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का सुधारवादी आंदोलन जन्मदाता कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राजा राम मोहन राय को किसको, युगदूत की उपाधि प्राप्त की गई थी। यहाँ पे एक लाइन फिर से बनता है कि युगदूत की उपाधि किसे मिला है, राजा राम मोहन राय को। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का एक निक नाम है, कोई बता सकता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं, नेताजी कहते हैं, उनका उपाधि है, ठीक है ना, चाचा नहीं है, नेताजी, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस का निक नेम है नेताजी और उनका फेमस नारा है जय हिंद दिल्ली चलो, ठीक है ना, जय हिंद और दिल्ली चलो। आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। मतलब मोहन राय क्या बन गए, राजा बने। वो किसने दिया था, मुगल राजा कौन सा, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर ब्रिटिश राजा विलियम IV के दरबार में भेजा था। राजा अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपना दूत बनाया और दूत बनाए कहाँ पर, विलियम IV के दरबार में भेज दिया ब्रिटिश को। राजा राम मोहन राय तत्कालीन भारतीय हिंदू समाज में प्रचलित जाति प्रथा, सुन रहे हो, कौन प्रथा, जाति प्रथा, कास्टिज्म के खिलाफ, दूसरा सती प्रथा के खिलाफ,
मूर्ति पूजा, कर्म कांड इत्यादि के खिलाफ आंदोलन चलाया। क्या कहा? मूर्ति पूजा बेकार है, पूजा वूजा नहीं करना है मूर्ति का। कर्म कांड मतलब यही जो मरने के बाद जो श्राद्ध उराद जो हम लोग कराते हैं, ठीक है ना, ये बहुत बेकार चीज़ है, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है। सती प्रथा के बारे में आप लोग को पता है। और कौन सा? जाति प्रथा, जो सबसे बेकार चीज़ है, समाज के लिए एक अभिशाप है। जाति प्रथा अगर नहीं रहता तब ठीक रहता, ये तो बहुत सबके लिए ठीक रहता कि कम से कम जात नहीं रहना चाहिए। हाँ, अमीर गरीब वाला अलग कंसेप्ट है, लेकिन ये जात वाला कंसेप्ट नहीं रहता, एकदम टेंशन फ्री रहता। लोग आजकल नहीं हंसता कि कोई किसी लड़का से जाके शादी कर लिया, कोई किसी लड़की से जाके शादी कर लिया, ये नहीं सुनने को मिलता कोई बड़ा जात छोटा जात। हाँ, इक्वल रहता तो, लेकिन चूंकि देखो हमारा ना समाज जो है पहले संविधान से नहीं चलता था, वर्ण व्यवस्था से चलता था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताया और सर्वश्रेष्ठ बताकर अपना पूजा करवाना शुरू किया। ठीक है ना। और उसी व्यवस्था में तरह तरह के काम को जाति के आधार पर बना दिया है ना, कि ये जात वाला ये काम करेगा, ये जात वाला ये काम करेगा, मतलब ऐसा व्यवस्था लगाया कि जात बाई क्या कर दिया, काम लगा दिया, अब वो जात का वही काम करेगा। लेकिन वस्तुतः वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। आज के समय में तो कोई जात कोई काम करता है। हमको अगर पंडिताई वाला में भेज दे तो हम पंडित जी से कमजोर थोड़े रहेंगे। अब वहां जाके हमको खोजेगा कि ये जाति का ब्राह्मण नहीं है, तब तो फिर वहां पे हम पे उंगली उठाएगा। लेकिन छल कपट तो कर ही सकते हैं ना किसी दूसरे जगह जाके, कौन जानता है। लेकिन एक होता है, जिस जाति से रहिएगा उसका एक अंदर हार्मोन उपजते रहता है कि हमको ये वाला करना है, तो आपको बहुत खराब नहीं लगेगा। ठीक है ना। या ऐसा फील नहीं हुआ कि चलो लेते हैं, या ऐसा कुछ। अब जैसे हम लोग को है कहीं दक्षिणा जाएंगे मांगने, तो थोड़ा खराब लगेगा, अजीब लगेगा कि दक्षिणा ले कि नहीं। बात समझ रहे हो ना। यहाँ पर देखो, राजा राम मोहन राय को फारसी और अरबी में शिक्षा, क्या कहते हैं कि राजा राम मोहन राय ने फारसी और अरबी की शिक्षा तथा इस्लाम धर्म की शिक्षा पटना में आकर ग्रहण की। समझ गए? यानी वो इस्लाम के बारे में भी जानकारी हासिल की। कहाँ पर है? पटना में। राजा राम मोहन राय ने 1809 ईस्वी में फारसी में एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है? तूफात उल मुहब्बदिनी, अर्थात एकेश्वरवादियों को उपहार, जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। अब क्या है एकेश्वरवाद? समझिए, हिंदू मुस्लिम तुम अल्लाह का नाम लो, हम भगवान का नाम लें, बात बराबर है। उसी चांद को तुम पूजा करते हो, उसी चांद को हम पूजा करते हैं, बात बराबर है। ठीक है ना। वही हवा तुम ले रहे हो, वही हवा हम ले रहे हैं, बात बराबर है। उसने यही कॉन्सेप्ट दिया कि एकेश्वरवाद मतलब सबका मालिक एक, समझ गया ना। और उस पर उन्होंने क्या किया? कॉन्सेप्ट दिया, लोगों को समझाने की कोशिश की कि पूरी दुनिया में जितने सारे लोग हैं, जितने सारे धर्म है, वो सब क्या है? एकेश्वरवाद को ही माने। नहीं, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है, इंसान का काम है, उससे बड़ा कुछ ही है ही नहीं। ठीक। 1815 ईस्वी में कोलकाता में अपने युवा समर्थकों के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। कौन सा? आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसका क्या था? एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। मतलब उनके जितने सारे युवा समर्थक सहयोगी में थे, वो क्या किए? कलकत्ता में, ठीक है ना, आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? ये वाला लाइन अच्छे से याद रखना, ब्रह्म समाज की तो स्थापना करवे ही किए। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। 1815 में कहाँ किए थे? कोलकाता में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? एकेश्वरवाद का प्रचार करना। अभी तो मैं बता रहा, तो वही तो वर्ड चर्चा चल रही कि एकेश्वरवाद का अर्थ होता है सबका मालिक एक चीज में विश्वास रखना। ठीक है ना। जैसे आप ईश्वर पे विश्वास करते हो, तो कभी दुर्गा जी के दे रहे हो तो दुर्गा जी से शक्ति आएगा, शंकर जी से करोगे तो ब्रह्म बताएगा, ब्रह्म 3 हैं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी क्या करेंगे? आपके किस्मत को लिखेंगे। विष्णु भगवान आपको क्या करेंगे? संहार करेंगे। ठीक है ना, भोजन देंगे, सॉरी पालनहार है। और शंकर भगवान क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, है कि नहीं? यानी संहारक है ये। ब्रह्मा विष्णु महेश तो ये हो ही गया, उसके अलावा मार शॉर्ट ब्रांच है। ठीक है ना। इंद्र भगवान, मतलब कौन कौन भगवान? रूप के देवी, हड्डी के देवी, ठीक है ना, चमड़ा का देवी, कौन कौन देवी, ठीक है ना, क्या पता होता होगा, मुंडमाला काली माता नहीं पहनती होगी। ठीक है ना। तो तरह तरह के देवी देवता है ना, कोई जल देवता है, कोई वायु देवता है, कोई भूमि देवता है, तरह तरह का देवी देवता है, और सबका अलग अलग ब्रांच है।
कितना आदमी का भाई पूजा करिएगा, ठीक से पूजा करिए तो दिन भर पूजे है, दिमाग पगल आ जाएगा, है कि नहीं। एकेश्वरवाद का सिद्धांत आप मान रहे हैं, सबका मालिक एक है, सब वही है। श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि मैं समय हूं और मैं ही सब कुछ हूं, हम ही में सब कुछ सृष्टि है कि नहीं, उन्होंने बताया ना। और अपने स्वरूप को बहुत बड़ा करके दिखाया, सभी देवी देवताओं को अपने साथ अटैच करके दिखाया, है ना। तब पार्थ को समझ में आया अर्जुन के, नहीं सही बात है, श्री कृष्ण ऐसे हैं। इन्होंने 1815 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। कौन सा कॉलेज बच्चों? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो वही 1815 में आत्मीय सभा की और वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। 1817 में डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की। कलकत्ता में कौन सा कॉलेज? एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। इन्हीं के प्रयास से 1829 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन सी प्रथा पर? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के जानकार थे, जैसे हिंदी जानते थे, संस्कृत जानते थे, बांग्ला जानते थे, फारसी जानते थे, उर्दू जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, फ्रेंच जानते थे। ऐसा कहने का मतलब विद्वान आदमी थे। और ऐसा होता है कि जब आदमी ज़्यादा पढ़ लेता है तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे मन उठने लगता है, इसलिए उसमें कमियों को देखता है और उस कमियों को दूर करने की कोशिश करता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में, याद रखिएगा, सती प्रथा पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया 1829 में। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। इन्होंने अपने विचार को फैलाने के लिए कई पुस्तक की रचना की, मतलब अपना विचार लोगों को फैलाना चाहते थे कि लोग हमारे पुस्तक को क्या करे? पढ़े। मैंने आपको कहा कि हम सबको पुस्तक पढ़ना चाहिए। अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उस व्यक्ति का, अगर कोई आप किताब पढ़ते हैं, कोई राइटर है जिसने अपना जीवन को खपाया है लंबे समय तक, उस व्यक्ति को क्या करते हैं? बहुत अच्छे से आप पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे किताब का नाम याद रखिए जो एग्जाम में अक्सर पूछता है बच्चों। कौन सा किताब? संवाद कौमुदी बांग्ला पत्रिका है, किसने लिखा है? राजा राम मोहन राय। तुहफतुल महमुद्दीन फारसी, किसने लिखा? ब्रह्मनिकल मैगजीन, मीरातुल अखबार, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, गिफ्ट टू मोनेथिस, और क्या है? चंद्रिका। ये सारे पुस्तकों को किसने लिखा है? राजा राम मोहन राय। ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। कौन भाषा में? बांग्ला भाषा में। कौन भाषा में? फारसी भाषा में। कौन से भाषा में? ठीक है ना। अगला नाम है, राजा राम मोहन राय को निर्गुण ब्रह्म में आस्था रखते थे। कौन सा? निर्गुण ब्रह्म क्या होता है समझिए। एक होता है सगुण धारा, एक होता है निर्गुण धारा। जैसे जब हम लोग किसी भी चीज़ों को कल्पना मात्र से करते हैं कि ईश्वर होते हैं लेकिन यहाँ है नहीं, निरंकार है, मतलब कोई आकार नहीं ईश्वर का, वैसे को बोलते हैं निगुण धारा। सगुण का मतलब खूब बढ़िया से सरस्वती जी का मूर्ति बनाएगा, उनमें सरस्वती जी के लिपस्टिक लगाएगा, बाल लगाएगा, कान में लगाएगा, नाक में पहनाएगा, और तब बोलेगा ऐसा नहीं सरस्वती जी होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? सगुण धारा। समझ में आई? तो गुरु नानक लोग, ये लोग जो थे ना, वो निगुण धारा के कवि थे, बस फील करते थे। संत लोग जो थे कैसा थे? फील करते थे कि हम भगवान होते हैं, लेकिन कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालात में है, किस रंग रूप में है। सरस्वती जी ऐसा नहीं होते होंगे, पहले बार क्या कौन देख ले होते? मैंने क्या कहा कि सरस्वती जी ऐसा ही होते हैं, इसको पहले बार कौन देखे होंगे? बोलो। पढ़ने वाला, बोलने वाला तो लोग तत्काल बहुत ज़्यादा ही मतलब उंगली उठा देता है कि बताइए कि सबसे ज़्यादा सरस्वती पूजा भारत में होता है। टेक्नोलॉजी मजबूत किसका है? जापान का। तेज बच्चा कहाँ का हो रहा है? जापान। विश्वकर्मा पूजा सबसे ज़्यादा भारत में। और बन कहाँ रहा है अच्छा मिसाइल? रूस में। और दुख का बात है कि हम लोग रूस से वो खरीद के ले आते हैं, तब यहाँ फिर नींबू मिर्चाई लेकर टांगते हैं, फिर चंदन लगा के पूजा करते हैं, आरती के जय राजा रामचंद्र जी गीत गाते हैं। किसी धर्म पे टिक्का टिप्पणी नहीं है, लेकिन अगर ये सोचने वाली बात नहीं है क्या? ये तो सोचने वाली बात है कि हम टेक्नोलॉजी को खरीद करके ले आए और फिर भगवान में आस्था दिखाएं, तो हम ठीक है। यहाँ पर देखो, राजा राम मोहन राय निर्गुण ब्रह्म की आस्था रखते थे। 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु लंदन के ब्रिस्टल में हो गई। उनकी मृत्यु के बाद अगले 10 वर्ष तक उनके शिष्य द्वारकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का संचालन किया।
द्वारिकानाथ टैगोर के बाद उनके पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व को संभाला। राजा राम मोहन राय के धार्मिक एवं सामाजिक विचारों का प्रचार करने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। कौन सा? तत्वबोधिनी सभा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 ईस्वी में बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशित भी किया। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का पुनः गठन किया। अब यह सवाल फिर से बना देता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। पुनः गठन का मतलब पुनः बनाया, पुनः गठित किया। जो बिखर गया था, टूट गया था, उसको फिर से गठित किया, या कह सकते हो सभा संगठन को मरम्मत किया, है ना। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया, किंतु कुछ ही दिनों के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशव चंद्र के बीच विवाद हो गया, जिसके कारण देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज से अलग होकर आदि प्राचीन ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। आदि ब्रह्म समाज का नारा था ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। ब्रह्म दूसरी ओर केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना की है। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत लड़कियों के विवाह करने की न्यूनतम उम्र क्या बनाया गया? 12 वर्ष को निर्धारित कर दिया गया। देख रहे हो कि जिसको जिसने लाया, ठीक है ना। देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र को लाया, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र में क्या हो गया? विवाद हो गया। विवाद होने के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज से अलग होकर के आदि प्राचीन ब्रह्म समाज की क्या कर ली? स्थापना कर ली। आदि ब्रह्म समाज का नारा था ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। ब्रह्म दूसरी ओर केशव चंद्र सेन ने भी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। केशव चंद्र के प्रयास से ही ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित किया। याद रखना, केशव चंद्र कौन था? आचार्य था, और उसके ही प्रयास से क्या बना? ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित किया, जिसमें लड़कियों को उम्र कितनी रखी गई बच्चों? 12 साल। देखो हमारा ब्रह्म समाज समय समय पर बढ़ता चला गया। ब्रह्म समाज का पहला विभाजन हुआ आदि ब्रह्म समाज में, जिसके नेता कौन थे? देवेंद्रनाथ। केशव चंद्र इनके क्या थे? उसी के आचार्य थे, लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, तो 9 विधान से भारतीय ब्रह्म समाज बनाया। अब फिर आगे इसका क्या हो गया? 2 भागों में बटा। ये नेतृत्व करने वाला 2 पार्ट में बचा। भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र कर रहे थे, और साधारण भारत समाज बना, उसका कौन है? आनंद मोहन बोस कर रहे थे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार राजा राम मोहन राय की कृतियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले अगला नाम, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, दूसरे समाजवादी सुधारक थे, जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। उनका जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद बचपन से ही मूर्ति पूजा को खंडित मानते थे। मूर्ति पूजा में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। मूर्ति पूजा से उनकी इतनी ज़्यादा अनास्था हो गई थी, इतनी ज़्यादा, मतलब भगवान को इस नज़रिए से देखते थे कि जो अपना रक्षा नहीं कर पाता है वो मेरा क्या रक्षा करेगा। उन्होंने क्या किया? शिक्षा जगत में सुधार करने के लिए दयानंद एंग्लो वैदिक DAV की स्थापना की। उन्होंने एक ज्ञान की पुस्तक भी बनाया। उस ज्ञान की पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। ठीक है, ये सब बारीकी बातें हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है ना। वैदिक धर्म को उन्होंने अपनाया। उन्होंने वेदों की तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौटो जैसे नारा को उन्होंने क्या किया? दिया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनका जन्म 12 अप्रैल 1824 को गुजरात के कठियावाड़ में मौड़वी टंकरा नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किस परिवार में? और यह ब्राह्मण परिवार शिव उपासक था, अर्थात भगवान शंकर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके गुरु जी का नाम क्या था? स्वामी बिरजानंद। विद्यार्थी जब बहुत अच्छा करता है तो गुरु जी का नाम जरूर वायरल होता है। एक बात, कंसेप्ट तो जरूर है, माता पिता का नाम होता ही है, लेकिन गुरु का भी नाम साथ न चाहते हुए घस जाता है। आजकल अलग बात है कि लोग अपना नाम होड़ लाने के लिए बेचैन हैं,
वो बोलेगा नहीं नहीं मेरा स्टूडेंट है, वो बोलेगा नहीं नहीं मेरा स्टूडेंट। मजे की बात है कि लड़का दोनों का स्टूडेंट रहता है। वो ऐसा ही होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना क्या। मेरे कंसंट्रेशन में ये समझिए कि भाई पैसा कोई देगा तो खराब तो लग नहीं रहा है, अब तो हमको जो पोजीशन मिल गया है वो मिल गया है। दूसरी बात, बड़े स्तर पर जाकर के हमको अगर बोलने का मौका मिल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। ऐसा तो नहीं कि किसी संस्थान में पढ़ाई नहीं होती, सारे संस्थान में पढ़ाई होती है। डेडिकेशन लेवल आपका क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक बार मैं अच्छे से पढ़ा दूँ, समझा दूँ, सारे सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, किसी कोना में जाकर दुबक जाना, किसी कोने में जाकर अच्छे से बैठ जाना, अपने आप को लॉकिंग टाइप का बना लेना। एक 10-12 हज़ार का टैब खरीद लो जिस मोबाइल में कोई व्हाट्सएप फेसबुक दिस डेट दुनिया दीवाना नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। लैपटॉप से ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और बस कनेक्ट करो और बस लग जाओ पढ़ाई में। बस समझ गया ना, मॉक देते रहो और जितना प्रैक्टिस सेट हो सके बनाओ, जितना प्रैक्टिस सेट हो सके बनाओ। मेंस के क्वेश्चन को लिखने के प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस। और वैसा फोटो नहीं बनाया जाता बहन जैसे तुमने बनाया था, नहीं नहीं नहीं, वो पिक्चोग्राफ नहीं बनाना है जो जिसने आपने बताया था और दर्शाया था कि हाँ मतलब जलाया जा रहा है, वो छायांकित नहीं करना। पिक्चोग्राफ का मतलब कि डायमेट्रिकली ट्री जिसको बोलते हैं वो पिक्चोग्राफ बनाना है। ऐसा नहीं कि उस सिचुएशन को फिगर में उतार देना है, वो नहीं, ठीक है ना। जैसे हाँ भूगोल उगोल का जब क्वेश्चन लिख रहे हो वहाँ पे मैप उप बना के वो सब दिखा सकते हो, लेकिन सिचुएशन को आपको कहानी तो एकदम नहीं बताना है, क्योंकि कहानी हमको ही पता है, सती प्रथा ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो बच्चा वाला है कि गाय दूध देती है दूध के गिरा दिया, ये सब नहीं सुनना है हमको। ऑथेंटिक बात बताते हुए लिखते हुए आगे की तरफ बढ़ना, ये कर पाओगे तब तुम अच्छा लिख रहे हो, नहीं तो नहीं। राइटिंग पे तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत बेकार है, ठीक है ना। नंबर नहीं देगा, सीधे काट के फेंक देगा, वही हाल हमारा है, ठीक है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ? बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में इन्होंने आर्य समाज में एक शाखा लाहौर में भी स्थापना किया। पहले बंबई में बनाया 1875 में, और 1877 लाहौर मतलब पंजाब का इलाका अब तो पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती वैदिक धर्म पर जोर देते हुए वेदों की लौटों का नारा दिया। स्वदेशी शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। स्वदेशी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया है? अपने विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश, जो मैंने बताया हिंदी भाषा में था। इन्होंने भी जाति प्रथा, प्रदा प्रथा, कर्मकांड, बहु विवाह, सती प्रथा इत्यादि का विरोध किया। दुख जान करके होगा में जितना जो प्रथा है वो सब औरत पर लागू होता है। जाति प्रथा तो सबके लिए है, दूसरा प्रदा प्रथा, समझ गया ना। घूंघट में रहने दो, घूंघट ना उठाओ, घूंघट जो उठ गया तो बस वो बात है। ढवनिया के गिर जाए लेकिन मुंह पर से पर्दा नहीं हटना चाहिए, ठीक है। कर्मकांड श्राद्ध वाला काम, बहु विवाह मतलब पहले बहु विवाह मतलब ये नहीं समझना कि पुतोह के ब्याह कराना है। बहु विवाह का मतलब पहले एक मर्द 4-4 को 5-5 को मेहरारू रखता था, 6-6 को। तो पहले तो फैशन चल रहा था, देखना पहले के आदमी बुढ़वा सब 2-3 को ब्याह कर ले रहता था, लेकिन अब का आदमी नहीं रख पाता है। क्यों? क्योंकि महिला बहुत एक्टिव है, और ले आए ले तब तो या तो उहे रहता ना, तब अगर वो लगी पति के जान भी ले के चाहे केस भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, वो सब कम पड़ जाएगा। लेकिन या तो वो है ना तो हम, बहुत रेयर कंडीशन में आज के समय 2 शादी हो रहा है, दोनों आदमी एक साथ रह रहा है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। स्वामी किंतु विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा का समर्थन किया, ठीक है ना। इस सब का विरोध किया, लेकिन किसका समर्थन किया? विधवा विवाह होना चाहिए और महिला शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना में शुद्धि आंदोलन के रूप में किया जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गोधन की रक्षा के लिए गोरक्षिणी या गौरक्षिणी की स्थापना कर दी, ठीक है। गोधन के मतलब गाय की रक्षा करने के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, इधर संतोष कुमार, दोनों बराबर है। संतोष कुमार आजकल
हेलो संतोष, तुम्हारे लिए वीडियो डेडिकेटेड है, ठीक है ना। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, स्वामी दयानंद सरस्वती के रास्ते पर चल रहे हो और तुम गाय माता का रक्षा कर रहे हो, ठीक है ना। मजाक नहीं उड़ा रहे, अच्छा लगता है, ठीक है। भला ही अपनी कैपेसिटी कुछ ना हो, लेकिन कुछ करने का जोश हो, ये बहुत बड़ी बात। आगे बढ़ोगे, सक्सेस हो जाने पर तो सब आदमी ताली मारता है, शुरुआती वाला मतलब, ठीक है ना, जो पीरियड होता है वो सबका मजाक ही वाला होता है, सबका मजाक वाला था, आपका मेरा उनका सबका। ऐसा कर रहा है, हो पाएगा क्या, ऐसा कर रहा है, हो पाएगा क्या, लेकिन ठीक है ना, तो वो कर रहा है। गाय को क्या कहता है, चारा देता है कि क्या बोलते हैं, दाना भूसा ऐसा कुछ, ठीक है। उसका रूल कोई बनाया संगठन, हमको नहीं पूरा कंफर्म है, लेकिन गाय के प्रति देखते हैं, बीमारी उमारी में देखते हैं, वीडियो लगाते रहता है। तो चलिए, स्वामी दयानंद ने गोधन की रक्षा के लिए क्या बनाया था, गोरक्षणी सभा बनाया था। इन्होंने कई पुस्तक रचना की, नाम याद रख लेना। खंडन खंडन वाला तो इनकरे है, एगो तो सत्यार्थ प्रकाश हो गया, दूगो खंडन वाला, पाखंड खंडन, आदैत मत खंडन। पाखंड तो समझिए रहे ना, हाँ। अद्वैत मत खंडन मतलब जिस सिद्धांत को आप मान नहीं रहे उस सिद्धांत को भी जबरदस्ती मान, अद्वैतवाद, ठीक है ना, कि यहाँ से जाने के बाद भी ऊपर ऐसे होगा। जैसे अभी आप लोगों को कोई आदमी डेरा है कि देखो स्वर्ग अभी नहीं, पुण्य करोगे, दान नहीं दोगे ब्राह्मण को ना, तो स्वर्ग में जाओ तो गर्म तेल रखो, छोटे। यहाँ का अभी पता नहीं कि अभी गर्म तेल में जाएंगे कच्चा तेल में जाएंगे, और ऊपर का तुम हमको धमका रहे, बस हमको डर लग गया। बोले ब्राह्मण जी की करे के होता है, तो 10 किलो अनाज, ठीक है ना, 500 रुपया, बस वैसा भाई दक्षिणा, 5 को ब्राह्मण के भोजन। अच्छा, मान लो कि किसी का खिलाने से कल्याण होता है, ब्राह्मणों ने ये लिखा कि ब्राह्मणों का कल्याण, तो ब्राह्मणों को ही दान दो, गरीबों का दान नहीं दो। ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों का, गरीब का भोजन है। जबकि होना क्या चाहिए, जो दरिद्र है उसको ना भोजन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है। ऋग्वेद भाष्य को लिखा, स्वामी दयानंद की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में अजमेर में हो गई। कहाँ हो गई? राजा राम मोहन राय का कहाँ हुआ था? लंदन में हो गया था। इनका मृत्यु कहाँ हुआ? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? भारत में, राजस्थान में। दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात उनके एक प्रिय शिष्य लाला हंसराज ने 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना लाहौर में किया। समझ रहे हो, दयानंद मर गए, उनका प्रिय शिष्य क्या नाम था? लाला हंस राज, 1886 में, ठीक है ना। स्वामी दयानंद एंग्लो वैदिक, DAV दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना लाहौर में किया। स्वामी दयानंद सरस्वती एक और शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और यहाँ संस्कृत भाषा पर बल दे दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती को वेलेंटाइन सिरोल नामक अंग्रेजी विद्वान ने भारतीय अशांति का जनक की उपाधि दे दी गई। समझ गया ना। अभी देखो क्या बता रहा है, भारतीय अशांति का जनक, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से लोगों के अंदर कौतूहल की भावना उत्पन्न हो गई थी। आर्य समाज को सर्वाधिक सफलता पंजाब प्रांत में मिला। सबसे ज्यादा आर्य समाज कहाँ चला है? पंजाब में चला है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक के प्रमुख आर्य समाज सेवी कौन थे? लाला लाजपत राय। और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर कौन है? स्वामी दयानंद। ये मार्टिन लूथर कौन है आप लोग को पता है? वो भी बहुत अच्छे समाजसेवी थे जिन्होंने जातिवाद का, रंग के आधार पर चीज़ों का विरोध किया और दक्षिण अफ्रीका में क्या, सॉरी अमेरिका में क्या किया? अपना डंका बजवाया, उससे उसको बेनिफिट होगा। अगला नाम है बच्चों रामकृष्ण मिशन। जाइएगा, बड़ा सा मॉल है PM मॉल, उसके सामने आपको मिलेगा स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, सॉरी दयानंद, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद का क्या था? गुरु जी थे। उन्हीं के नाम पर ये रामकृष्ण मिशन चलता है, ठीक है। इनकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। इनका जन्म कब मनाया जाता है? 12 जनवरी 1863 को। ये 12 जनवरी इसलिए फेमस है बच्चों क्योंकि हम लोग युवा दिवस युवा दिवस 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? युवा दिवस मनाते हैं। किसके? विवेकानंद के बर्थडे पर, ठीक है। इनके बचपन का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, जिनका मूल नाम गदाधर, ठीक है ना, चट्टोपाध्याय था। क्या नाम था? गदाधर
चट्टोपाध्याय था। ठीक है ना। आगे हम लोग नाम जानते हैं कि राजा राम मोहन राय के बाद जो स्वामी दयानंद सरस्वती आए, स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद स्वामी विवेकानंद आया। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाते समय राजस्थान के खेतरी महाराज के द्वारा नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद की क्या दे दी गई, उपाधि दे दी गई। यानी शिकागो धर्म सम्मेलन जब वो जा रहे थे तो नरेंद्र नाथ दत्त को क्या बताया गया, नहीं, इसे कहानी ऐसे है कि वो जो राजा थे उनके पुत्र जो थे उन ना उस पुत्र के नाम पर ही वो कुछ करना चाहते थे, है ना भाषा में, तो उनके पुत्र के जगह पर ये जाके गए और उनका नाम क्या हो गया, स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र नाथ किस में कन्वर्ट हो गया, राजा खेतरी कहने पर राजस्थान के राजा थे और वहीं पर ये हो गया। इससे पूर्व 1887 में इन्होंने कलकत्ता के निकट बेलूर तथा अल्मोड़ा के निकट मायावती में रामकृष्ण मठ के 2 केंद्रों की स्थापना की। 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। कौन सा बच्चों, वेदांत सोसाइटी की, वही अमेरिका में जाकर के स्थापना किया। 1897 में कलकत्ता में स्थापित बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार था वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन मतलब वेद को पढ़ो, उस वेदों को पढ़ने के बाद जो रस प्राप्त हुआ उसी पर लिखा गया मनुस्मृति। और मनुस्मृति पूरा ब्राह्मणों के द्वारा रचित एक कर्मकांड है जो पाखंड से भरा हुआ है। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को क्या किया, फाड़ दिया और क्या किया, जला दिया, उसका बहुत पुरजोर विरोध किया। स्वामी विवेकानंद अपने विचारों को फैलाने के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रबुद्ध भारत एवं बांग्ला भाषा में उद्बोधन नामक पुस्तक का प्रकाशन किए। इसके अतिरिक्त राजयोग, कर्मयोग, वेदांत दर्शन इनकी कुछ प्रमुख पुस्तक है। राजयोग, कर्मयोग और वेदांत दर्शन की कुछ पुस्तक है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की उपाधि दी है। सुभाष चंद्र बोस सबको खूब उपाधि बांट रहे थे, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। बहुत अच्छा लाइन उन्होंने कहा कि मानव का सेवा ही ईश्वर की सेवा है। भगवान का क्या जरूरत है बहुत अच्छे से मेवा मिष्ठान करने का, हम मानव हैं, हमारी सेवा करो, अच्छा अच्छा भोजन खिला, हम प्रसन्न रहेंगे तो समझ रहे हो ना क्या होगा। स्वामी विवेकानंद भारतीय धर्म के पतन के बारे में कहा कि हमारे धर्म रसोई घर में है और भगवान खाना बनाने के बर्तन में है। क्या समझ रहे हो। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म के पतन के बारे में कहा कि हमारे धर्म रसोई घर में है और भगवान खाना बनाने की बर्तन में है। लेक्चरल फ्रॉम द कोलंबो टू एंड अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान पर आधारित एक बहुत सुंदर क्या है, बस ये लाइन तो लोगों को शायद नहीं समझ में आया होगा। हमारे धर्म रसोई घर में है और भगवान खाना बनाने की बर्तन में है। कहने का मतलब है कि हम लोग को पता है कि इस घर में है और हम लोग को ब्राह्मण बता रहा है कि ना वहाँ है, ठीक है ना। जबकि अगर हम यहाँ पॉजिटिव वाइब्स फैलाएंगे तो उसका हमको रिजल्टेंट ऑटोमेटिक वहाँ क्या होगा, दूसरी जगह दिखना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ भगवान है वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, जहाँ भगवान नहीं वहाँ। आगे हम लोग को पढ़ना है बुआ, जिस सोसाइटी का नाम है थियोपोटिकल सोसाइटी। थियोपोटिकल सोसाइटी हम लोग कल देखेंगे, आज रहने देते इतना ही, ठीक है। थियोपोटिकल सोसाइटी को हम लोग कल देखेंगे।